ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसीलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। आज का प्रश्न, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? कौन सी मेहनत तुम बच्चों को जरूर करनी है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। प्रकृति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। प्रकृति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। प्रकृति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। और इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। ये अभ्यास करो। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है, वे दुनिया में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता दुनिया में। और आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं,
वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा भी अभी ज्ञान ले रही है। ये वंडरफुल बात है। बाप भी अगर कोई समझा ना सके, ऐसे बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। तो बाप कहते ये भी पूजा करते थे ना, ये भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया कि बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। अब गीता एपिसोड बराबर है ना, बरोबर गीता एपिसोड है ना बरोबर। सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो, 2500 वर्ष से गीता श्री कृष्ण के समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। तो जिन्हें निश्चय हो जाता है वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा, ऐसे अंदर आएगा। खुद का निश्चय कम है तो ऐसे संकल्प चलते हैं, कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी हुए नहीं है ना। निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाए। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। दुनिया में किसी को नहीं पता कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाप ने कहा था, मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसर। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहां आकर बैठने की दरकार नहीं। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शुद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व तो बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं कि विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम स्व देवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए हो। चित्त रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वे भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझा सकते हो। समझाते हो ना। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी है और भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की।
त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वे राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है। बाप कहते महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। अब ये भी समझाए कैसे गज को ग्राहा खाते हैं। बाप समझाते जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाप कहते निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाप कहते काम महाशत्रु है। अब इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असुल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। ये याद रखना पड़ेगा। हम आत्मा को सुनाते, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूं। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा के लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मेरी आत्मा का ये विचार है, मेरी आत्मा ये करती है। तो ये आत्म अभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है, जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे, तो भृगुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूं। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भृगुटी के बीच में। शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। सुन रहे हो कैसे बाबा ड्रिल करा रहे हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही, यानी बात करते करते फिर से देह की तरफ। आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है। बाप भी यहां भृगुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। ये ज्ञान आगे नहीं था। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। ये नाम रखा है पाठ बजाने। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विक्रम नहीं होता है। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने, माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते तुम आत्माओं को वापस जाना है। ये तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सत्युग त्रेता में। वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं है। वहां किसी को कोई ज्ञान नहीं होगा, ना आत्मा का ना परमात्मा का। यहां तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए हो। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। अकर्म समझते हो, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। यहाँ के कर्मों से विक्रम होता है, क्योंकि रावण का राज्य है तो हर कर्म विक्रम ही बन जाता है।
वहां हर कर्म अकर्म बन जाता है। क्यों? माया ही नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। अब बाप कहते हैं हथ काढ़े तिल आढ़े। आत्मा याद बाप को करती है, और सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। सत्युग में तुम पावन तो वहां पर सारी कारोबार पावन ही पावन। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है। अब यहां तमो प्रधान है आत्मा, तो सारी कारोबार खोटी हो जाती है। इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सत्युग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थ आदि पर जाना पड़े। वहां तुम जो भी काम करते हो वह सत्य ही करते हो, सत्य का वरदान मिल जाता है। सत्य का वरदान मिल गया है, विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार ही नहीं रहती। यहां कहते हैं ना, कारोबार चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, अगर झूठ ना बोले तो कारोबार ना चले। ऐसे यहां का चिंतन है। वहां पर झूठ की दरकार ही नहीं कारोबार चलाने के लिए। यहां तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बातें होती ही नहीं। ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो। वह है ही निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है ना। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। तो बाप कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। किसमें? सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की महिमा है जिससे तुमको सत्व प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। दूसरा कोई ये ज्ञान दे न सके। भले कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। पानी पे चलना राजयोग नहीं है, चंद्रमा तक जाना राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहां तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं। समृद्धि आई है। बाप ने कल पहले भी समझाया था। बाप कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वे सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय नहीं है तो वे सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से दे अभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए? शिव बाबा ज्ञान देते हैं फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, या क्या होता है वो कौन बताए? बाबा से पूछे क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? क्या आप इस रथ में सदैव रहते हो या चले जाते हो? बाबा से कोई पूछे कैसा होता है, आप सदैव इसी में रहते हो या चले जाते हो? बाप से तो ये पूछ नहीं सकते है ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। ठीक है, समझ गए? मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। मैं आऊं जाऊं, मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ,
इसमें संशय की कोई बात ना लाए। बाबा ने बताया नहीं, आए चले गए। और ये बच्चों के पास भी चले गए, आ भी गए, इसमें कोई संशय न लाए। अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है ना। अचानक से थप्पड़ पड़े माया का, अचानक से कोई ऐसे मार दे, गिर जाएगा ना नीचे, ऐसे माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके, फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं। एक बार निश्चय हो गया कि बाबा का ही ज्ञान है, बाबा ही दे रहे हैं, फिर भी इस निश्चय से कहीं गिर पड़ते हैं, ये बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते मामी कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है, जो ऐसी बातें करते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जो ऐसी बातें करते हैं ना तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार ही नहीं। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना चाहिए। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है बच्चों को। पहले ये निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं, पढ़ाई वही पढ़ी, और कोई उसी पढ़ाई से 5-10 रुपया कमा रहा है। एक ही स्कूल में था, एक ही क्लास में था, टीचर ने पढ़ाया, उस बच्चे ने सीखा तो उसकी लाखों की कमाई। बस यूं ही टाइम पास किया, उसकी 5-10 रुपये कमाई। कई बार बाबा बैरिस्टर का एग्जाम्पल देते हैं, कोई तो लाखों रुपया कमा रहा है और कोई के पास कोट ही नहीं, वो फटा हुआ कोट पहन के घूम रहा है वो भी बैरिस्टर है, वो भी बैरिस्टर। दिया ना बाबा ने कई बार एग्जाम्पल ये। तो कैसा पढ़ा उसके आधार पर है ना, टाइटल ले लेने से क्या हो जाता है। ऐसे तो बहुत अपने आगे तख्तियां लगा लेते हैं, पर पढ़ा कैसा तो वो दिखाई देता है जब वो कमाई करता है। जब वो कमाई कर रहा होता है तो दिखाई देता है कि इसकी पढ़ाई कैसी थी। समझा। नहीं तो आपसे कभी किसी ने पूछा कि +2 में या 10th में कितने नंबर आए थे, या जब आपने ग्रेजुएशन किए थे कितने मार्क्स लिए थे। ये तब तक ही होते जब तक आप पढ़ रहे होते, उसके बाद जब आप कमाई कर रहे होते तो इतना पूछते अच्छा अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, हाँ बस इतना ही। नंबर नहीं पूछता कोई। लेकिन आज जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं बेचारे नंबरों पे ही अटके रह जाते हैं। नॉलेज कम अडॉप्ट करते हैं, नंबर पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इसीलिए नॉलेज कम आती है। पर फिर जब वो भविष्य में अपनी कमाई करने के उसमें आता है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होती है, फिर वो उसकी कमाई में वही अंतर आ जाता है। समझ में आया। इसीलिए कोई कैसा पड़ा है ये उसकी कमाई से दिखता है, कि कोई तो लाखों की कमाई कर रहा है और कोई 5-10 रुपया कमा रहा है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, राजा स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे, देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। ऊंच पद पाना कि आपने कैसा पढ़ा और आपकी एक्टिविटी नोटिस की जाती है कि आपने देवी गुण कितने धारण किए। तो यहां भी देवी देवता समान महसूस होते हो, वहां तो बनते ही हो।
तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, ये बाबा अपना भी एग्जाम्पल देकर हमको समझाने की कोशिश करते हैं, और अब तो कर्मातीत यही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसीलिए भृगुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। निडर बनकर सेवा करनी है। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भृकुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। ठीक, ऐसे ही करना है। आज का वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वे माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वे अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। इसके जो अनुभवी बन गए, अविनाशी और निस्वार्थ प्यार के जो अनुभवी बन गए, वे अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप, दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। एक बाप, दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। आज का स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। जो कर्म में न्यारा रहकर और प्यारा बनकर कर्म करता है वो फुल स्टॉप लगा सकता है, नहीं तो कर्म में लिप्त हो जाते हैं, कर्म के प्रभाव में आ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो ना न्यारे रह पाते हैं ना ही प्यारे बन पाते हैं। फिर फुल स्टॉप भी नहीं लगता, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे द्वंद्व में फंस जाते हैं। इसीलिए कहा, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। अव्यक्त इशारे,
अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराता रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। माना आपने अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। कैसे? मालिक बनकर, ना कि इनके वशीभूत होकर। तो कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। बंधन और संबंध में बहुत अंतर है। संबंध निभाना और बंधन में फंस जाना अंतर है, इसको स्पष्ट समझना। ओम शांति।